प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और विशेषकर इस होली वीक में। और हम लोग सीख रहे हैं इस सप्ताह प्रभु यीशु मसीह ने किन किन विषयों को हम लोगों को सिखाया, क्या क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस विषय पर हम लोग रोज सुबह शाम बातचीत कर रहे हैं। और आज एक और टॉपिक है जो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपको और मुझे, हम सब मसीह भाई बहनों को सीखना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसे जो कुछ करते हुए हम देखते हैं वही हमें करना है, वही हमें करना है। जो कुछ प्रभु ने किया वो हमें करना है। और यदि हम उनके जैसा बन गए, जैसा वो करते थे वैसा हम करने लगे, तो यकीन मानिए आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। एक समय की बात है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 37 पद से हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है और वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने बाकी चेलों से कहा तुम यहीं पर ठहरो, और इन 3 चेलों को लेकर प्रभु यीशु मसीह थोड़ी और दूर गए। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का मन, लिखा है, उदास और व्याकुल होने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, 38 पद में लिखा है कि तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है, मेरा मन आज बहुत उदास है, मैं बहुत व्याकुल हूं, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, बहुत व्याकुल हूं मैं आज। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। और आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब भी आप अपने जीवन में उदास हो, व्याकुल हो, कोई संकट जीवन में हो, कोई मुसीबत जीवन में हो, कोई प्रॉब्लम जीवन में हो, कोई बीमारी जीवन में हो, तो उस समय आपको क्या करना है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। क्या सिखाया? जब प्रभु यीशु मसीह व्याकुल थे, जब प्रभु यीशु मसीह उदास थे, जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह गहरा रहस्य हमें सिखाया। और उसे सीखना आपके लिए, मेरे लिए जरूरी है और अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है। जब जीवन में आप उदास हो, जब जीवन में आप निराश हो, जब आप व्याकुल हो, जब आप परेशान हो, जब आप दुखी हो, जब जीवन में कोई मुसीबत हो, उस समय आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। उन तीनों से कहा, तीनों चेलों से कहा तुम यहीं पर रुको और जागते रहना, सोना नहीं, क्योंकि रात की बात थी। और प्रभु यीशु मसीह वहां से थोड़ा और आगे गए। चेलों से कहा मैं आज बहुत उदास हूं, बहुत व्याकुल हूं, तुम यहीं पर ठहरे रहना और मेरे साथ में जागते रहना। पहला काम जो आपको करना है जब आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, आपको जागते रहना है। आपको जागते रहना है। कैसे जागना है मैं आपको बताता हूं। और 39 पद में लिखा है कि फिर बहुत थोड़ा और आगे बढ़कर, थोड़ा और आगे गया यीशु मसीह और मुंह के बल गिरा, लेट गए जमीन में, और लिखा है और यह प्रार्थना करने लगा। तो सबसे पहली बात, जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, आपको जागते रहना है। और कैसे जागना है? प्रार्थना में जागना है। और अकेले में, यीशु मसीह अकेले है इस समय, कोई और नहीं है यीशु मसीह के साथ में, थोड़ा दूर चले गए हैं। अकेले में जागना है। और यीशु मसीह ने हमें यह एग्जाम्पल दिखा दिया। उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो, मैं थोड़ा आगे जाता हूं। और यीशु आगे गए और वहां मुंह के बल गिरे और प्रार्थना करने लगे। यदि जीवन में प्रॉब्लम हो तो एकांत में जाओ और प्रार्थना करो। आगे लिखा है कि प्रार्थना करने लगे, हे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यह उनकी प्रार्थना है मनुष्य होने के नाते। हे प्रभु, हे मेरे पिता, यदि हो सकता है तो यह कटोरा जिसे मैं पीने पर हूं, यह मृत्यु, यह बलिदान जिसे मैं देने पर हूं, यह टल जाए। यदि हो सकता है तो।
वो जिद नहीं कर रहे, नहीं यही होना चाहिए। जैसे आज हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो जिद करते हैं, प्रभु मुझे यही चाहिए, बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है, यदि नहीं करोगे तो बस मैं छोड़ दूंगा, मैं आपके पीछे नहीं चलूंगा। लेकिन हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह ने कहा यदि हो सके तो। फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को ही ऊपर रख रहे हैं, अपनी नहीं। प्रभु कह रहे हैं यदि हो सके। वो ये कह सकते थे प्रभु ये कटोरा मुझसे टाल दे, सिंपली कह सकते थे और प्रभु उनकी आवाज को सुनते, क्योंकि अभी तक सुना है। प्रभु ने कहा प्रभु यदि हो सके, हे पिता यदि हो सके तो। कभी भी प्रार्थना में जिद ना करें, कभी भी प्रार्थना में यह ना कहें कि नहीं यही होना चाहिए, क्योंकि आप अपना भला बुरा नहीं जानते। आप नहीं जानते क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए गलत है। लेकिन परमेश्वर जो आपका पिता है वो आपके लिए सब कुछ जानता है और आपके लिए क्या अच्छा है ये वो भली भांति जानता है, इसलिए उसके ऊपर छोड़े प्रभु यदि हो सके। आगे लिखते हैं तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। ये बहुत पावरफुल प्रेयर है और मैं अपने जीवन में मैक्सिमम 99% इसी प्रार्थना को करता हूं कि हे प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी। जो आप चाहते हैं वो आप करें, जो आपकी योजना है उसे आप पूरा करें मेरे जीवन में। बस इच्छाएं हमारी भी हैं, इच्छाएं प्रभु की भी थी, प्रभु यीशु की भी थी, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं जैसा मैं चाहता हूं, जैसी मेरी इच्छा है प्रभु वैसा ना हो, बल्कि जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी योजना है वो आप मेरे जीवन में पूरा करें। और ये एक बहुत बड़ी प्रार्थना है और ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया और हमें प्रभु से इस प्रार्थना को सीखना है। मनुष्य के मन में बहुत सारे प्लान होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, कुछ गलत है तो कुछ सही है। हम अपना भविष्य नहीं जानते, हम नहीं जानते कल हमारे साथ में क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम जिस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, उसे सब कुछ पता है। हमारा भविष्य उसके हाथों में है, हमारे दिन उसके हाथों में है, हमारा जीवन उसके हाथों में है। तो इसलिए यह प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ना हो, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। प्रभु ने पहली अपनी इच्छा बताई, प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये मनुष्य होने के नाते यीशु की इच्छा है। लेकिन फिर कहते हैं परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हैं। आपकी योजना मेरी इच्छा से ऊपर है हमेशा। उन्होंने सरेंडर किया अपने आप को, समर्पण किया अपने आप का प्रभु के कदमों में। प्रभु जैसा आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो उत्तम है, जो भला है वो मेरे जीवन में करें। मैं जैसा चाहता हूं वैसा ना, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप करें। और फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ में एक घड़ी भी न जाग सके। 41 में लिखते हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक और संदेश देते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो आप और मैं जो हम मसीह लोग हैं, हमारे लिए प्रभु की ये आज्ञा है कि हम जागते रहें, मीन्स अलर्ट रहें। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है, वो वाली बात नहीं है, अलर्ट रहें। आज से पहले प्रभु यीशु मसीह ने कभी चेलों से नहीं कहा कि तुम रात में जागते रहो, नहीं। लेकिन आज क्या है, आज अंतिम दिन है, आज अंतिम घड़ी है जब प्रभु यीशु मसीह बहुत दुखी है, बहुत व्याकुल है, बहुत उदास है। ऐसे समय में भी जो उसके प्रिय चेले हैं, जो उसके दोस्त हैं, जिन्होंने उसके साथ में जीने मरने की कसमें खा रखी हैं, वे लोग सो रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं जागते रहो, अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, जागते रहो। सोना नहीं है, निश्चिंत नहीं होना, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मेरी तो घड़ी आ गई है, मुझे तो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि कहीं तुम परीक्षा में
न पड़ जाओ। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्या संदेश दे रहे हैं इस गतसमनी के बाग से। वो ये संदेश दे रहे हैं कि जब तुम व्याकुल हो, जब तुम उदास हो, जब तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समय सोना नहीं है, जागना है, अलर्ट होना है, एकांत में जाना है, प्रार्थना करना है, अपनी नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा को सबसे ऊपर रखना है, उनकी इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यदि आप हमारे साथ में इस ईस्टर में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको एड्रेस दें और आप हमारे साथ में यहां आकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना को कर सको। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह। मेरा नाम ममता है, यूपी से बोल रही हूँ। मेरी एक गवाही है। मेरी एक बच्ची हुई थी, 14 साल हो गया। तब से मेरा पीरियड आना बंद हो गया और मैंने बहुत दवा कराई, थक गई थी, एकदम उदास हो गई थी। और 23 मार्च को पीके भैया मॉर्निंग में वचन दे रहे थे और प्रेयर किए। उन्होंने कहा जिसको जहाँ कहीं दिक्कत है अपने सिर पे हाथ रखे और हम रखे। उसी समय हमारा डेट आ गया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, पीके भैया अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन्हें बहुतायत से आगे बढ़ाए। जय मसीह, आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे यीशु की ये खूबसूरत समय प्रभु जो तूने हम सबको दिया है प्रभु। और सच में प्रभु जी इस पवित्र हफ्ते में पिता, इस पैशन वीक में मेरे खुदावन बहुत सी बातों को खुदावन आप हम सबको सिखा रहे। इस बात के लिए धन्यवाद। विशेषकर प्रभु इस फेलोशिप के लिए, इस फेलोशिप में उपस्थित हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हर एक जन जो प्रार्थना में हमारे साथ हैं पिता, यीशु के नाम में प्रभु वो आशीष पाएं, उनके परिवार, उनके बच्चे नामों नाम आशीष पाएं पिता। और हर एक के साथ प्रभु तेरी प्रेजेंस हो पिता, क्योंकि जहां तेरे लोग उपस्थित हैं प्रभु वहां आप उपस्थित होते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को आप नामों नाम आशीष दें। हर एक जन को पिता आप अपनी आनंद, अपनी शांति, अपने अनुग्रह से भरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, यदि किसी का मन इस समय व्याकुल है, चिंतित है, बेचैन है, यीशु के नाम में प्रभु आपकी असीम शांति उनके हृदयों में आए। हम मिलकर पिता आपकी तारीफ करते, आपकी जय जयकार करते प्रभु। ये खूबसूरत पल परमेश्वर जो तूने हमें शाम के समय दिया परमेश्वर प्रभु, कि हम इस फेलोशिप के द्वारा प्रभु जी एक साथ एक मन होकर परमेश्वर पिता तेरे वचन से सीखे, हम प्रार्थना कर सके पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आप ही हैं जो मनों को तैयार करने वाले परमेश्वर हैं। और आज बहुतों के मन को परमेश्वर तूने तैयार किया प्रभु। हम सब पिता मिलकर खुदा तेरे पवित्र 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 नाम की तारीफ करते हैं, तुझे महिमा देते प्रभु, तुझे आदर देते परमेश्वर। हम घटे प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरा कार्य प्रभु बढ़े पिता, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर पिता। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार प्रभु हम में से प्रत्येक जन के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध हुआ है पिता, यीशु मसीह आप आपके लोगों को क्षमा करें प्रभु। इस समय जब आपके लोग अपनी गलतियों को, अपने गुनाह को, अपने उस मिस्टेक्स को प्रभु जो उनके जीवन में हुई है पिता तेरे विरोध में खुदा, हर एक जन प्रभु इस समय माफी मांग रहा है प्रभु, क्षमा मांग रहा है खुदा। आप क्षमा करें क्योंकि आप दयालु हैं, अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय तूने माफ किया प्रभु, मौका दिया प्रभु कि हर एक जन अपने लाइफ में प्रभु एक चेंज को लेकर आए, एक परिवर्तन को लेकर आए और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आदर करती हूँ प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन का प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे प्रभु तेरा ये वचन हर एक जन के जीवन में कार्य करे, हर एक जन के जीवन में प्रभाव को डाले, हर एक जन के जीवन में परमेश्वर प्रभु ये वचन एक गवाही बनने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब तेरे लोग तेरे वचन को ग्रहण करते पिता, तो वो हर दिन प्रभु जी एक नयापन और एक नई बात प्रभु सामर्थ को पिता वो पाते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा वचन ये आज हमें सामर्थ देता है परमेश्वर कि कैसी भी बुरी परिस्थिति हो, परंतु उस बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता यदि हमारा
भरोसा तुझ पर है पिता, तो प्रभु तू सारी बातों के लिए प्रभु अपने लोगों के लिए उपाय करता है। और प्रभु जब जिस समय पिता आप एक टफ समय से होकर गुजर रहे थे प्रभु, आप प्रार्थना में जाग रहे थे पिता, उसी प्रकार प्रभु आपका वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रभु कि जब किसी का मन व्याकुल हो, वो घबराए, वो बेचैन हो, तो परमेश्वर तूने सल्यूशन अपने वचन से दिया है कि वो जागते रहे प्रार्थना में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हर एक व्यक्ति प्रभु अपनी व्याकुलता, चिंता, फिक्र, परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर में मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर सके, क्योंकि प्रार्थना में ही प्रभु तेरा समाधान है, सल्यूशन है परमेश्वर पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बात को पिता जो तेरे वचन से निकल कर आई है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग अप्लाई करें। हो सकता है प्रभु इस समय बहुतों के मन व्याकुल हैं, बहुतों को प्रभु जो परेशानी से होकर गुजरे, निराशा से होकर गुजरे प्रभु, जब उन्हें कोई भी उम्मीद, आशा, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ना है, क्या उन्हें अपने जीवन में करना है। आज बहुत से ऐसे प्रभु जी माइंड में परमेश्वर पिता बहुत सी बातें उनकी चल रही प्रभु, जिसके कारण प्रभु मन ही मन प्रभु वो व्याकुल हो रहे प्रभु। जब उन्हें प्रभु अपने नुकसान होने का डर है, कुछ हानि होने का डर है, हर प्रकार का जो डर उनके जीवन में प्रभु जो उनके मन को व्याकुल कर रहा है, इसी वक्त वो व्याकुलता, वो घबराहट यीशु के नाम में निकल कर चली जाए और तेरे लोग प्रभु जागते रहे प्रभु प्रार्थना करते हुए मेरे खुदा। जब वो प्रार्थना कर रहे खुदावन तो सल्यूशन ऑटोमेटिकली प्रभु इनके जीवन में आए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु अपने पारिवारिक स्थिति अच्छी होने के लिए, अपने रिश्ते अच्छे होने के लिए, बच्चों का लाइफ अच्छा होने के लिए, सेटलमेंट होने के लिए, अच्छे जॉब के लिए, एक अच्छे जीवन साथी के लिए, संतान की आशीष के लिए, घर की आशीष के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए, बहुत सी बातों के लिए, बहुत से विषय को लेकर प्रभु तेरे लोग आज तेरे सामने आए हैं प्रभु। मेरे खुदा हर एक की प्रार्थना तेरे सम्मुख रखते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरी इच्छा प्रभु इनके जीवन में पूरी हो। जिस प्रकार प्रभु जी यीशु आपने प्रार्थना किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी इसी प्रकार की प्रार्थना करने में आप सहायता करें प्रभु, कि तेरी इच्छा प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों की लाइफ में पूरी हो पिता। क्योंकि प्रभु आप पिता पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने वाले परमेश्वर है पिता, इसलिए आपकी इच्छा इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। यीशु आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप इन्हें आशीषित करें प्रभु जी, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके फाइनेंस को, इनकी जॉब को, इनकी इनकम को खुदा, इनके लाइफ को परमेश्वर, स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेस करें पिता। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने इस बात को सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, उसी प्रकार प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस बात को प्रभु हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई कर सके प्रभु। यदि आज इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, चोट में है, घाव में है, बहुत बुरी स्थिति में है परमेश्वर प्रभु, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स में गंभीर रोग हैं प्रभु, जब कोई भी उम्मीद आशा नहीं है, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोगों की निगाहें तेरी ओर है पिता। और तेरा वचन कहता है प्रभु जी, जो कोई प्रभु तेरा नाम लेता है प्रभु जी वो जीवन को पाता है प्रभु। तेरा जीवन इनके शरीरों में आए प्रभु, तेरा जीवन इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक घाव यीशु के नाम में इनके शरीर से चला जाए। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, पीढ़ियों से चलने वाला हर एक रोग इनके शरीर से चला जाए। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर, गठिया के रोग, गांठे, सिस्ट यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो। मैं कमांड करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आंखें, कान, मुंह चंगा हो यीशु के नाम में, रसोलियां नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके पैरों में, आंतों में सूजन है यीशु के नाम में वो सूजन नष्ट हो, इन्फेक्शन नष्ट हो, एलर्जी नष्ट हो, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नष्ट हो, साइनस साइटिका की प्रॉब्लम नष्ट हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। जिनके पिता रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में इसी वक्त रीढ़ की हड्डी चंगी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आप जानते हैं आपके लोगों की स्थिति क्या है इस समय प्रभु। जितने लोग टाइफाइड, जॉन्डिस और बहुत से वायरल फीवर से होकर गुजर रहे, यीशु मसीह आपकी चंगाई को उनके शरीर में बोलते हैं प्रभु। बच्चों को इसी समय आप चंगा करें, इसी समय जो मानसिक रोगी यीशु के नाम में वो मानसिक रोग निकल कर चला जाए प्रभु। हर एक ऑटिज्म की बीमारी यीशु के नाम में निकल कर चली जाए मेरे प्रभु। आप हर एक दुर्बल
दुर्बलता और हर एक कमजोरी का प्रभु आप समाधान करें और प्रभु इन्हें चंगा करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने चंगा किया, आपने छू लिया प्रभु आपके लोगों के हाथ पैरों को, उनकी हड्डियों को, उनके अंदरूनी अंगों को प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। प्रभु तूने अपने जीवन को प्रभु इनके शरीरों में दिया, हर एक को हष्ट पुष्ट बनाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। आज रात में परमेश्वर हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक नेगेटिव बातें प्रभु जी, परिवार में जो दुष्ट डर का माहौल और प्रभु बहुत सी गड़बड़ी का माहौल क्रिएट कर रहा है यीशु के नाम में प्रभु, आज वो परिवार, वो लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ इनके जीवन से, जाओ इनके परिवार से, जाओ इनकी लाइफ को छोड़कर। यीशु के नाम में तेरी असीम शांति आए प्रभु। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो प्रार्थना प्रभु तेरे बेटे बेटियां कर रहे हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं का आप उत्तर दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया, आपने सुना, आपके लोगों की सुधि ली। आपका धन्यवाद। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। आपके लोग यूं ही आत्मा में बढ़े प्रभु, प्रार्थना में, संगति में बढ़े प्रभु, वचन में बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।